नमस्कार दोस्तों। आज का ये लेसन प्रैक्टिस का उन बच्चों के लिए है जिनको आज क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाए गए थे। इसका कंसेप्ट क्लियर किया गया, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, क्लास में ये बताया गया था कि पैसिव वॉइस का यूज हम उन परिस्थितियों में करते हैं जब हम एक्शन को बताने, एक्शन को करने वाला कौन है ये ना बताना चाहें, या हमें पता ही ना हो कि वो एक्शन किया किसने है, या उसका कोई महत्व ना हो कि किसने किया है। और उसके लिए फिर हमने बताया था जो चेंजेस आएंगी, वो कुछ चेंजेस बताई थी। उनमें जो पहली चेंज थी वो ये थी कि सब्जेक्ट को, या जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको आपने पीछे ले जाके उसको ऑब्जेक्ट बना लेना, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको आपने सब्जेक्ट की लगाना है। तो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो उसको एजेंट बोलते हैं एक्चुअली, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बजाय, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो जो एजेंट है, जो काम को करने वाला है, वो अगर एक्टिव है, एक्टिव का मतलब वो वर्ब से पहले लगा हुआ है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और अगर वो पीछे गया हुआ है तो वो पैसिव वॉइस है। एक तो चेंज ये करनी है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। इसी के साथ ही हमने किया था कि जो प्रोनाउंस हैं उनकी जो ऑब्जेक्टिव, जो नॉमिनेटिव फॉर्म है और दूसरी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इंटरचेंज कर देनी है। जैसे आई है, अगर ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये आई होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होना है तो इसका मी बन जाएगा। और इसी तरह से वी, वी का अस बन जाता है, और सी का हर बन जाता है, ही का हिम हिम बन जाता है, दे का देम बन जाता है, यू का यू ही रहता है। इस तरह से ये हमने कुछ किए थे। इसके बाद दूसरा जो नियम मैंने बताया था आपको, वो था कि वर्ब की फॉर्म हमेशा ही वी थ्री लगेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थ्री यूज होती है। और तीसरा जो बताया था वो ये बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने ऐड करनी है। और उसके लिए मैंने आपको 8 वर्ड दिए थे। पहले था बी, फिर था इज, एम, आर में से कोई एक, फिर वाज और वर, इनमें से कोई एक, और उसके बाद बीन या फिर बीन। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कोई लगी हुई है तो वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ही, वो हटेगी नहीं। ये एडिशनल हेल्पिंग वर्ब होगी इनमें से एक। अब इनमें से कौन सी आएगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर एक्टिव वॉइस में वी वन है तो इनमें से एक आपने कोई लगाना है इस एमआर में से। वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपका नया सब्जेक्ट क्या है। और अगर V2 है आपकी एक्टिव वॉइस में तो वाज वर में से कोई एक लगेगा। और अगर V3 है तो बीन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने पास से ऐड होगा। और अगर V4 है तो बीइंग लगेगा। इसके अलावा अगर कोई मॉडल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, मस्ट है, ये वगैरह है कुछ, तो आपने बी ऐड कर देना है अपने पास। ये हमने आज किया था। और दूसरी बात, दूसरी क्या जो यहां पर हमने बताया था, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह आप ले जाएंगे तो उस सब्जेक्ट को या तो लगाए ही नहीं, लगाए तो उससे पहले ये वर्ड आमतौर पे लगता है बाई। इसके अलावा, बाई के अलावा भी कुछ केसेस में विद लगता है या इन लगता है, वो एक आध केस होगा, वो जैसे समय आएगा, सेंटेंस आएगा, हम डिस्कस करेंगे। पर आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ये जो
सब्जेक्ट है, इसको पीछे लिखना ही नहीं है, इसको गायब ही कर देना है, एजेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। जो पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको गायब ही कर दो। प्रैक्टिस के लिए ऐसा बुक वाले ने कहा है कि ऐसा करना है। अब देखिए, पीपल ऑलवेज एडमायर दिस पिक्चर। पहले तो सब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, वर्ब कहाँ है, ये, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने पहले ले जाना है, तो टी बड़ा हो जाएगा, दिस पिक्चर। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, तो इज एम आर में से एक लगेगा V1 के लिए। दिस पिक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज लगेगा, दिस पिक्चर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा लगती है, इज एडमायर्ड, दिस पिक्चर इज एडमायर्ड। ये जो ऑलवेज बचा है, जो एडवर्ब है, पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब को जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले लिखना है। दिस पिक्चर इज ऑलवेज एडमायर्ड, फुल स्टॉप। जो बाई पीपल लिखना चाहिए, पर अब हम बाई को बाई लगा के, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था या जो एजेंट था उसको नहीं लिख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। लिख भी देंगे, अगर कहा जाए तो स्पेसिफिकली लिखना है, तो और कहा जाए कि नहीं लिखना है, स्पेसिफिकली कहा जाए फिर नहीं लिखना है। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपने नहीं लिखना है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। अगला, ही हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। ये वर्ब है आपकी, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिखो, हिज लेग, ये बन गया। अब ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। देखिए, जो हर्ट वर्ड है, हार्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, दूसरी भी हार्ट ही होती है, तीसरी भी हार्ट ही होती है। तो अगर फर्स्ट फॉर्म ये होती, तो ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां एस लगा होता। और अगर थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, वो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, इसलिए ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आपने ऐड करनी है यहां पर पैसिव वॉइस बनाते हुए, सेकंड फॉर्म के हिसाब से वाज या वर है। हिज लेग क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वाज, हिज लेग वाज, फिर थर्ड फॉर्म हर्ट इन एन एक्सीडेंट। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगला, सम पीपल ड्रेस देयर चिल्ड्रन वेरी बैडली। अब इसने आगे शुरुआत थोड़ी सी करके हिंट दे दिया है, सम चिल्ड्रन। ये जो सम था, क्योंकि देयर चिल्ड्रन से आप सेंटेंस शुरू करोगे तो उसकी सेंस कम बनती है, किसके बच्चे, इसलिए इसको सम चिल्ड्रन से शुरू करना है, सम चिल्ड्रन। अब आगे, ये ड्रेस, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सम चिल्ड्रन, इसके आगे ड्रेस कर लीजिए। ड्रेस में नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है पहले, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है, सम चिल्ड्रन आर, आर आ जाएगा, V1 है, इज एम आर में से एक आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आर आएगा, सम चिल्ड्रन आर। अब ये वेरी बैडली भी है, एडवर्ब है, इसको इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाएंगे, सम चिल्ड्रन आर वेरी बैडली ड्रेस्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। अगला, नो वन हैज ओपन्ड दैट बॉक्स फॉर द लास्ट 100 years। अब देखिए, ये तो वर्ब है, हैज ओपन, ये दैट बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट है, तो दैट बॉक्स को पहले लिख लो, दैट बॉक्स। अब हैज हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ ये फॉर्म आई हुई तो ये थर्ड फॉर्म, हैज तो पहले लगाओ ही, हैज। अब ये देखो, नो, इसी में नो लगा हुआ है, उसको भी लिखना है पार्टिकुलरली, इसलिए क्योंकि हम एजेंट को मेंशन नहीं करेंगे इस सेंटेंस। दैट बॉक्स हैज नॉट बीन, बीन क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो जो हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी वो बीन होगी इसमें। दैट बॉक्स हैज नॉट बीन ओपन्ड फॉर द लास्ट 100
लास्ट 100 ईयर्स, ये पैसिव। अगला, पीपल फॉर्मरली यूज्ड द टावर ऑफ लंदन एज ए प्रिजन। तो ये तो वर्ब है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, द टावर ऑफ लंदन, इसको सब्जेक्ट बनाओ। द टावर ऑफ लंदन, ये यूज्ड सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द टावर ऑफ लंदन वाज यूज्ड एज ए, वाज फॉर्मरली भी है इसमें, ये द टावर ऑफ लंदन वाज फॉर्मरली यूज्ड एज ए प्रिजन, ये इसकी पैसिव वॉइस बनी। अब ये जो बाकी बचे हैं 6 से लेकर और 15 तक, इनकी आप वीडियो को पॉज करके आप बना के देख लें और फिर जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे अपने मिला लें। देखिए, समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, इसमें ये तो आपकी वर्ब है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले है जरूरी, क्योंकि उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। 2 ऑफ माई डिनर टेबल्स, डिनर प्लेट्स, मेरी जो 2 डिनर प्लेट है उनमें से 2 को, तो इसको आप सब्जेक्ट बना दो। अब बनेगा 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स। अब हैज लगा है तो ये थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, हैज तो रहेगी ही जो हेल्पिंग वर्ब है, पर ये 2 हैं प्लेट तो हैव हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, हैव। अब अपने पास से जो ऐड करनी है हेल्पिंग वर्ब वो, और वो V3 के लिए है बी, हैव बीन ब्रोकन, बस 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन। आगे, क्योंकि बाय समवन आपने लिखना नहीं है, मना किया गया स्पेशली। दे फॉट ए बिग बैटल हियर 200 ईयर अगो, तो ये वर्ब है, ये आपका नया सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बिग बैटल, सेकंड फॉर्म है तो वाज फॉट हियर 200 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो, फुल स्टॉप। आगे, somebody has invited you to lunch tomorrow, वर्ब ये आइडेंटिफाई होगी, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिख लो यू। आगे क्या है, हैज इनवाइटेड, हैज की बजाय यहां हैव हो जाएगा यू के लिए, यू हैव। अब अपने पास से जो ऐड करते हैं बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड, इनवाइटेड, यू हैव बीन इनवाइटेड टू लंच टुमारो, हो गया। अगला, पीपल विल फॉरगेट दिस प्ले इन ए फ्यू इयर्स टाइम, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस प्ले। अब देखिए, विल लगा हुआ है तो ये तो विल तो यूं का यूं रहेगा, बी ऐड होना है यहां पर, क्योंकि मैंने बताया था ये जो सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा, इनके लिए बी लगता है। दिस प्ले विल बी, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगोटन, इन ए फ्यू इयर्स टाइम। ये हो गया। अब इसको थोड़ा स्पेस बना लूं पहले। देखिए, somebody built this bridge last year, ये आपकी वर्ब है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है।
तो दिस ब्रिज को पहले लिख लो, दिस ब्रिज। अब जो हेल्पिंग वर्ब पहले से कोई दे रखी है तो उसको लिखो, दूसरा स्टेप ये है। इसमें कोई नहीं दे रखी, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, दिस ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर, बस बन गई पैसिव वॉइस। अगला, नो वन हैज एवर बीटन माई ब्रदर एट टेनिस, मेरे भाई को टेनिस में किसी ने कभी नहीं हराया। देखिए अब बीटन ये वर्ब है, हैज बीटन इसके बीच में एडवर्ब आया हुआ है, माई ब्रदर इसका ऑब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर को पहले लिखो, माई ब्रदर। अब हैज, माई ब्रदर के साथ हैज ही रहेगा, हैज। अब ये जो ऊपर किया था हमने यहां पर नो वन, उसके नाम का अंदर नोट लगा दिया था, नेगेटिव बना दिया था, इसमें भी ऐसे ही करना है, माई ब्रदर हैज। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस एवर को ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, हैज नेवर, नोट इसी में आ गया, एवर भी आ गया और नोट भी आ गया, हैज नेवर। फिर ये क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब बीन लगेगी, हैज नेवर बीन बीटन, आगे एट टेनिस, एट टेनिस। अगला, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिख लो, इंग्लिश, ये फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, इज ऐड हो जाएगा स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बन गया। आगे, डिड एनी वन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी, क्या किसी ने मेरे बारे में कोई क्वेश्चन पूछा। अब देखिए साहब, इसमें जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए बनी है क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना, तो ये हेल्पिंग वर्ब डिड अपने पास से लगाई हमने, तो आपने इस अवस्था में ये मान के चलना है कि V2 यूज हुई है। और जब एक्टिव वॉइस में V2 हो तो वाज या वर्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें देखो नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, नया वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बनेगा, एनी क्वेश्चन, तो इसको तो पहले लिख लो, एनी क्वेश्चंस, नहीं इसको ए छोटा करना था, एनी क्वेश्चंस। अब ये क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगानी है इसके बाद, इसमें वर लगेगी, इसकी जगह डिड की जगह, ये देखो ये, उसको डिड की जगह लगाओ, वर एनी क्वेश्चंस, वर एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, वर एनी क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी, और फिर साइन ऑफ इंटररोगेशन, ये ध्यान रखना है बस। अगर देखिए, अगर अब ये क्लियर ना हो आपको तो कल मुझे क्लास में याद दिला देना, इस पॉइंट को मैं और ज्यादा क्लियर। अगला, यू मस्ट राइट द आंसर्स ऑन वन साइड ऑफ द पेपर ओनली, ये आपकी वर्ब है, द आंसर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखो द आंसर्स, आंसर्स मस्ट यूं का यूं रहेगा, अब बी ऐड हो जाएगा इसमें, मस्ट बी आंसर्ड, आगे यूं का यूं ऑन वन साइड ऑफ द पेपर ओनली, on one side of the paper only, बस। अगला, people must not take these books away, ये आपकी वर्ब है और ये आपके ऑब्जेक्ट है, these books, फिर हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी लगी हुई है वो मस्ट नॉट, these books must not
फिर बी अपनी तरफ से जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, वो बी है। मस्ट नॉट बी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन अवे, दीज बुक्स मस्ट नॉट बी टेकन। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी आज इससे। और मैं अब कुछ और भी सेंटेंस आपको दे रहा हूं, उनकी और आपने प्रैक्टिस करनी है। और कल क्लास में जब आप आएंगे तो जो डाउट हो आप मुझे प्लीज कंफर्म वो मेरे से क्लियर करवा लीजिएगा। देखिए, ये लीजिए, 35 तक आपको साफ दिख रहे होंगे, 16 से लेके 35 तक। इनको आप कोशिश कीजिए करने की। मैं अगर यहाँ डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप अपना अभ्यास कीजिए। हो सकता है कि एक से ज्यादा इसमें सेंटेंस मिले आपको, जैसे एक एक मैं कर देता हूं उस तरह का। दे पनिश्ड मी फॉर समथिंग आई डिड नॉट डू। दो क्लॉज हैं इसमें। दे पनिश्ड मी, ये एक क्लॉज है जिसमें ये वर्ब है पनिश्ड, और ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट। दूसरा, आई डिड नॉट डू। अब इसको देखो कैसे पैसिवाइज बनाना। इसको पहले ले आगे, आई, फिर ये क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में से एक, आई के लिए वाज, आई वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, आई वाज पनिश्ड। ये बाई देन तो लगाना नहीं है क्योंकि मना किया हुआ है। आई वॉज पनिश्ड फॉर समथिंग नॉट डन बाई मी, समथिंग नॉट डन बाई। आई डिड नॉट डू का नॉट डन बाई मी। वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग बटर एंड चीज, ये तो सिंपल आप कर लेंगे। समवन वांट्स यू टू हेल्प ले द टेबल, ये भी कर लेंगे।